रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध लगातार जारी है और ये युद्ध दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेता जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन पर हमलों से दुनिया के सामने बड़े संकट खड़े हो गए हैं। रूस को रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों की कोशिशें फेल होती जा रही हैं। रूस पर कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उसके विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। आर्थिक मोर्चों पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। उल्टा पुतिन तो परमाणु हमले की धमकी तक दे रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारतीय नागरिकों को सही सलामत भारत वापस लाना। भारत सरकार अपने लोगों को वतन वापस लाने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चों पर पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी अब हर दिन हाई लेवल मीटिंग कर हर दिन का अपडेट्स ले रहे हैं। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को लाने के मिशन में भी काफी तेजी लाई गई है। इसी कड़ी में रोमानिया से भी कई फ्लाइट्स भारत आ चुकी हैं। अपनी मिट्टी पर भारतीय नागरिक के पांव पड़ते ही वहां मौजूद सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अपने बच्चों की सही सलामत वापसी की दुआ मांगते हुए उनके अभिभावक सुबह से ही एयरपोर्ट पर उनका इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को एयरपोर्ट से बाहर आते देखा, उनकी आंखें भर गईं। अभिभावकों ने अपने बच्चों के स्वागत के लिए तरह तरह के इंतजाम पहले से ही कर रखे थे। किसी ने अपने बच्चे का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया तो किसी ने फूल माला पहनाकर अपने लाल को गले से लगा लिया। किसी ने नोटों का हार पहनाकर और केक कटवाकर स्वागत किया तो किसी अभिभावक ने तिलक लगाकर इस युद्ध की घड़ी में राहत की सांस ली। वहीं भारत लौटे छात्रों से जब यूक्रेन में अभी के हालातों के बारे में पूछा गया तो यकीन मानिए हमारे माथे पर भी चिंता की लकीरें आ गई। एक छात्र ने बताया कि कैसे वहां हर घंटे हमलों के अलर्ट को लेकर सायरन बजता था, जिसके बाद उन्हें बंकरों में छिपने को मजबूर होना पड़ता था। जब ऐसे वॉर के हालात बनते हैं तो वहाँ पे ऐसे सायरन बजते हैं। तो वहाँ पे हमने 3 दिन तक मैं वहीं पे ही रहा था वेनेत्सिया में। जब सायरन बजता था हम बंकर में चले जाते थे और बंकर में जब मतलब वहाँ पे फिर उनका एक और अलार्म बजता था जिससे पता चलता था कि वापस हम आ सकते हैं घर पे। तो हमारे लिए काफ़ी डरावनी ये सिचुएशन थी कि मतलब हमें बार नींद हमारी कंप्लीट भी नहीं हो रही थी। और उसके बाद फिर हम वहाँ से 26 को निकल गए रोमानियन बॉर्डर के लिए, जहाँ पे बहुत बच्चे हमने देखे बॉर्डर पे। और साथ में वहाँ पे हमें दो दिन लगे रोमानियन बॉर्डर निकलने के लिए क्योंकि बच्चे बहुत हैं वहाँ पे। वहीं एक अन्य छात्रा ने यूक्रेन में स्थित भारतीय एम्बेसी पर कोई मदद नहीं करने का आरोप लगाते हुए भारत सरकार से बाकी फंसे छात्रों को जल्द वापस लाने की अपील करी। हम कहते हैं कि एग्जैजरेट कर रहे हैं, वो इसका 10% था। वहाँ पे हमें बॉम्बिंग दिख रही है, हमारे घर के आगे बॉम्बिंग हो रही है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका घर बर्बाद हो गया है। हमारी यूनिवर्सिटी पे बॉम्बिंग हो रही है, हमें मिसाइल्स दिख रहे हैं। अब तो इवन वैक्यूम बॉम्बिंग हो रही है जिससे ऑक्सीजन कैच हो जाती है। तो बंकर्स भी हेल्प नहीं करेंगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है इट्स नॉट हेल्पिंग एट ऑल। पोलैंड में हम गए मतलब अपने आप से, तो उसने हमारी हेल्प करी। मतलब पोलैंड में जो इंडियन एम्बेसी है दे हेल्प्ड अस। इसके साथ ही उत्तराखंड के रहने वाले मोहम्मद कासिम ने बताया कि कैसे वहां पैनिक की स्थिति पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से ही उनका मन नहीं होने के बावजूद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। 4-5 ईयर हो गए मुझे वहाँ पे। और मैम फ्लैग इसलिए आया मैम, बहुत ज़्यादा दिल लगा हो गया था मेरा उस कंट्री से मैम, बहुत ज़्यादा वाला। तो मैम छोड़ने को भी दिल नहीं कर रहा था, मगर पापा घर वालों के लिए आया, दोस्त सब बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे कि आओ हमें लाइफ ज़्यादा ज़रूरी है। मगर मेरा दिल अभी भी नहीं कर रहा था आने को वहाँ से। पहली दफ़े ऐसा लगा कि इंडिया क्यों जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इस कंडीशन में बुरे वक्त पे तो साथ देना ज़रूरी होता है किसी का। तो अब घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए इसलिए आना पड़ गया, मगर दिल अभी भी नहीं कर रहा था आने को। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है? पढ़ाई अभी चल रही है। अब यूनिवर्सिटी ने ब्रेक दे दिया है 13 मार्च तक के। उसके बाद कंटिन्यू रहेगी ऑनलाइन। और तो देखें कब जब नॉर्मल कंडीशन होगी तो वापस फ्लाइट करवाएंगे, जाएंगे वापस। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध हर बीतते समय के साथ भीषण होता जा रहा है। यूक्रेनी आसमान में रूसी फाइटर जेट्स की गर्जन से पूरी दुनिया में डर का माहौल है। ऐसे हालातों में यूक्रेन से भारतीयों की वापसी में भी कई परेशानियां सामने आ रही हैं, लेकिन हमारी सरकार और वायुसेना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सभी भारतीयों को सकुशल उनके घर पहुंचाया जा सके। IANS रिपोर्ट।